यीशु मसीह में जब आप आते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, याद रखिएगा यीशु मसीह आपके ऊपर शीट की तरह काम करता है। सारे गुनाह नीचे छिप जाते हैं। एक निर्णय लेना चाहिए कि परमेश्वर अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम आपके नाम, प्रेज लॉर्ड। रोमियो 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको फॉर्म भरने का प्रचार नहीं किया जा रहा है, आपको उद्धार पाने का प्रचार किया जा रहा है। आपको नाम बदलने का प्रचार नहीं किया जा रहा है, आपको मसीह के मुताबिक जीवन जीने का प्रचार किया जा रहा है। क्यों लोग मसीह पर विश्वास करने से रोकते हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता इस दुनिया में क्षमा करने वाले पैदा हो जाएं। और जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वे क्षमा की भावना में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को यह बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हमें केवल पाप मानने हैं, हमें केवल अपने गुनाह का पश्चाताप करना है। हो सकता आपने कभी छिप कर पाप किया हो सकता आप कहते हो मेरे पाप तो थोड़े से हैं, हो सकता आप कहते हो मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गए हैं, क्योंकि पाप का परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज बहुत से लोग मुखौटा पहनते हैं। जब यीशु के पास आए तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? जब यीशु से दूर गए, सारे गुनाह इस गुलदस्ते के पीछे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने कई बार देखा होगा हमारे टेबल के ऊपर हम कई बार कुकर रखते हैं या फिर कुछ और चीज रखते हैं, उससे वो पूरा जल सा जाता है। देखा किसी ने? पूरा जल जाता है। और हम क्या करते हैं, एक नई शीट लाते हैं और उस नई शीट को लाकर उसके ऊपर बिछा देते हैं। जलावा कहां हो जाता है? नीचे छिप गया। यीशु मसीह में जब आप आते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, याद रखिएगा यीशु मसीह आपके ऊपर शीट की तरह काम करता है। सारे गुनाह नीचे छिप जाते हैं। पर अब क्या करें कि वो बहुत अनुग्रह हो रहा है, वो क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, तो क्या पाप करते रहें? बोलो नहीं। हमें छोड़कर एक निर्णय लेना चाहिए कि परमेश्वर अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम आपके नाम को रोशन करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, कुछ गलत बपतिस्मे हैं। क्या है? बचपन में ही 7 साल या फिर 7 महीने में ही बपतिस्मा ले लेना, यानी शिशु को बपतिस्मा देना बचपन में, ये गलत है, बाइबल से बाहर है। नंबर 2, छिड़काव का बपतिस्मा, छिट्टा
मारा और कहा जाओ आपका बपतिस्मा हो गया। ये भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा। किस किस को सुनाई देगा? कहीं नहीं लिखा। कोई आपको कहे लो आपको छिट्टा मार दिया आपका बपतिस्मा हो गया, वो गलत है। नंबर 3, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए हुए व्यक्ति, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, और वो व्यक्ति आपको कहता मैं आपको बपतिस्मा देता हूं, ये भी गलत है। या जिसने खुद बपतिस्मा नहीं लिया, वो कहे आप मेरे द्वारा बचे हैं और मैं आपको बपतिस्मा देता या देती हूं, वो गलत है। किस किस को समझ आ गया? नंबर 4, जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते, उनसे भी बपतिस्मा लेना गलत है, बाइबल कहती है। पूरी बाइबल त्रिएक परमेश्वर से भरी पड़ी है। जैसे कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के पास देह है, किस किस को दिखाई दे रही है? देह। प्राण है, क्योंकि प्राण खून अंदर है। आत्मा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे, क्योंकि आत्मा भी अंदर है। जिस वक्त मेरी मां की डेथ हुई, जिस वक्त मेरी मां सो गई, तो लोगों ने ये नहीं कहा आत्मा चला गया। क्या बोला? तेरी मां चली गई। क्या बोला? तेरी मां चली गई, जबकि मां की बॉडी तो वहां पड़ी है। ये गई कौन? यानी कि हमारी मां वो आत्मा थी। सुनाई दिया? आत्मा जब चला गया, और आत्मा के बारे में हम क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मेरी मां के आत्मा को शांति देना। यानी मां कौन था? बॉडी नहीं थी, आत्मा थी। पर अकेली आत्मा मां नहीं बन सकती। किस किस को सुनाई देना? अकेला आत्मा मुझे दूध नहीं दे सकता था। अकेला आत्मा मुझे खाना बनाकर नहीं दे सकता था। आत्मा को प्राण की जरूरत थी, आत्मा को बॉडी की जरूरत थी। समझ आ गई? सेम ऐसे ही परमेश्वर में से, परमेश्वर यहोवा में से पुत्र परमेश्वर निकला, और वो मरियम जी के पैदा हुए। समझ पा रहे? फिर यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए विनती करूंगा, और वो तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आया। नूह के समय में पिता परमेश्वर काम कर रहे थे, यानी यहोवा। चेलों के समय में यीशु मसीह काम कर रहे थे, और हमारे समय में पवित्र आत्मा जी काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन विश्वास करता है? तो ये है एक परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। पवित्र आत्मा ने कहा तुम यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लो। 3000 लोगों को उद्धार के लिए तैयार करने वाला पतरस नहीं था, यीशु मसीह भी नहीं था, पवित्र आत्मा था। आप लोगों को यहां लाने वाला पवित्र आत्मा जी हैं।
आमेन। जो व्यक्ति एक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उससे बैप्टिज्म कदापि ना लेना, बाइबल से बाहर है। नंबर 5, अन्य भाषा ना बोलते हैं और ना बोलने देते हैं। किसको सुनाई दिया? जो अन्य भाषा ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं, उनसे कभी बपतिस्मा मत लेना। क्यों? क्योंकि जब वो अन्य भाषा नहीं बोलते तो अन्य भाषा के बारे में शिक्षा भी नहीं देंगे, और जब वो शिक्षा नहीं देते तो सोचिए उनके चर्चेस में आत्मा पाया भी नहीं जाएगा। लेकिन जिन चर्च के अंदर आत्मा पाया जाता है वो चरवाहे कभी प्रचार करते करते बोर नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जो अन्य भाषा नहीं है जिसके पास, वो पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा भी नहीं सकता। क्या पढ़ाएगा वो? क्योंकि पूरी बाइबल तो इन्हीं चीजों से भरी पड़ी है। एक पुस्तक पढ़ाना आसान है, 2 पुस्तक पढ़ाना आसान है, लेकिन ध्यान से सुनना, 66 किताबें पढ़ाना बोलो मुश्किल है। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सारी किताबें पढ़ाना मुश्किल नहीं, आसान है। अगली और है, उपदेश देने वाले ब्रदरन मिशन 7 डे, या फिर कई और भी ऐसे मिशन हैं जो अन्य भाषा को नहीं मानते। समझ पा रहे हैं? आपको उनसे अलगाव करना है। आपको उनसे नहीं, उनकी शिक्षा से। किस को सुन? उनसे तो प्यार करना है। आपको सिगरेट पीने वाले से अलगाव नहीं करना है, लेकिन सिगरेट से अलगाव, समझ आ रही है? आपको मालूम है जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट इतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका धुआं खतरनाक है। तो लोग कहते हैं मैं तो पी नहीं रहा, उनको भी कैंसर हो जाता है। जो जस्ट सूंघते हैं तो सोचो जो पी रहा उसका क्या हाल हो रहा होगा। सुनाई दे रहा? समझ पा रहे? जो सूंघते हैं वो मर जाते हैं। मैंने देखा है, मरते हुए देखा है। मैंने उनसे पूछा आपने सिगरेट पी? कह रहे सिगरेट तो नहीं पी, बस सूंघी थी। वो पहले मर जाते हैं। पर ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, आप बाइबल को चाहे सूंघिए, आप यहां आकर बैठकर अगर वचन केवल सूंघ भी लेंगे तो भी आशीषित हो जाएगा। नशा करो, पर वो करो जिसमें जीवन है। नंबर 6, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाले, यीशु नाम का प्रचार ना करने वाले, उनकी संगति ना करो, खा जाएंगे तुम्हें। समय बर्बाद ना करो। मौत एक बार आती है, जीवन रोज मिलता है, और जो रोज जीवन मिलता है उस जीवन का सही इस्तेमाल करें।
लोग कहते हैं जीवन एक बार मिलता है, पर मैं ठोक कर कहता हूं, ऊंची आवाज में कहता हूं, टंके की जोर पर कहता हूं, जीवन रोज मिलता है, केवल मौत एक बार मिलती है। आमेन। प्रेमी चेला यूहन्ना विपरीत उपदेश देने वालों को क्या कहता है? यूहन्ना यीशु मसीह का प्रेमी चेला था, हाँ या ना? बहुत प्यार करता था, उसके सीने पर सिर रखकर सो जाया करता था। यूहन्ना जी के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं हुए, परंतु यूहन्ना जी सो हम्बल, बहुत हम्बल व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के बीच में अपने यीशु की छवि को प्रकट किया। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, तू मेरा प्रिय है। जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया और वो बैप्टिज्म लेकर बाहर आए, उन पर आत्मा उतरा, हाँ या ना? और पिता ने आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। धरती के ऊपर अभी तक प्रिय यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा था, एक से कहा, वो यूहन्ना था। यानी के चेले बहुत हो सकते हैं, पर प्रिय कोई कोई हो सकता है। यूहन्ना प्रिय बना, और जब वो प्रिय बना तो बाइबल कहती है रेवलेशन का पूरा प्रकाश पिता परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया। क्यों? यूहन्ना को क्यों दिया? क्योंकि यूहन्ना रूबरू यीशु बन गया था, पूरा डिट्टो कॉपी बना वो यीशु। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है चिन्ह चमत्कार ही होना जरूरी है। कोई कोई यूहन्ना भी बनो, हालेलुया। कोई तीमुथियुस जैसा भी बनो, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा यूहन्ना, उसका चैप्टर कोई नहीं है, मतलब एक ही चैप्टर है। 10 और 11 आयत पढ़ेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ऊंचा बोलो मेरे पीछे, क्या पढ़ा मैंने? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही जो मैं आपको दे रहा हूं, यही शिक्षा ना दे, सुनो, और यही शिक्षा ना दे उससे, उसे ना तो घर में आने दो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ना घर में आने दो, ना नमस्कार करो। हैं? अच्छा जी, हमारे घर तो बड़े लोग चले रहते हैं। हर एक बाइबल उठाने वाला व्यक्ति मसीह नहीं है। सुनाई दिया? किस किस को सुनाई दिया? लिखा लूका 11 अध्याय की 52 आयत में, तुमने ज्ञान की कुंजी, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, ना खुद चले और चलने वालों को भी। मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, नहीं ना तो तू भी मत चल। मैं बाइबल को फॉलो कर रहा हूं, नहीं ना, बाइबल को उठाकर सिर्फ चलो, बाइबल को सिर्फ अपने घर में रखो, चलो मत। ध्यान से सुनना, ऐसी जाति के लोगों से सचेत हो जाओ जो आपसे कहते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं,
एक से विवाह किया, उसको तलाक दे दिया, दूसरी से कर लिया, उसको तलाक दे दिया, फिर तीसरी के ऊपर नजर है उनकी। पर बाइबल क्या कहती है? सेवक एक ही पत्नी का पति हो। किस किस को सुनाई दिया? अगर पत्नी दुनिया में ना रहे तो दूसरा विवाह कर सकते हैं, लिखा है, पर अच्छा है ना करो, बाइबल में लिखा है। क्यों? क्यों बाइबल में लिखा अच्छा है ना करो? क्योंकि पति अपनी पत्नी को खुश करता है, लेकिन जिसके पास पत्नी नहीं है वो बाइबल के परमेश्वर को खुश करता है। जो मैंने आपको बताया, इससे सबक क्या मिलता है? किस किस को आज का संदेश समझ आया? इससे क्या सबक मिलता है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मसीह का उपदेश हमें न केवल उद्धार में चलाता है, बल्कि वो हमारे जीवन में पवित्रताई की क्रियाओं को जगा देता है। मसीह का उपदेश हमारे जीवन के अंदर आत्मिकता की, पवित्रताई की क्रियाओं को जीवित करता है।